नमस्ते भाई, मैथ इनसाइडर में आपका स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। लगातार अपनी तैयारी कर रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश जेल पहली भर्ती 2026 का कल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। कुल पदों की संख्या की बात करें 1680 पदों पर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिला है। लेकिन नोटिफिकेशन के साथ साथ एक बहुत बड़ा बदलाव भी देखने को मिला कि नेगेटिव व्यापम ने नेगेटिव मार्किंग पहली बार चालू कर दिया। तो इस वीडियो में बात करेंगे क्या भैया नेगेटिव मार्किंग सभी पेपर में है कि सिर्फ एक पेपर में आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि 4 प्रकार की वैकेंसी है। सहायक जेल अधीक्षक की है, वन रक्षक की है, जेल प्रहरी की है, एक वैकेंसी और आपके क्षेत्र रक्षक की है। क्या सभी पेपर में आपको माइनस मार्किंग देखने को मिलेगी कि सिर्फ सहायक जेल अधीक्षक वाली वैकेंसी में आपको माइनस मार्किंग देखने को मिलेगी? संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। सच्चाई जान लेने के बाद ये आप लोग फार्म भर ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन आया तो बहुत से भाई जल्दी जल्दी फार्म भर देंगे। तो अभी आपको इंतजार करना चाहिए, क्योंकि 28 तारीख यानी आज से जब फार्म भरा जाएगा तो 14 तारीख तक फार्म भरा जाएगा। तो सारी जानकारी प्राप्त करने के बाद आप लोग फार्म भर तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास भी आप लोग इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि जो कितने भी वीडियो डालते जो उसमें नीचे एक ही कमेंट आता है भैया माइनस मार्किंग होगी, क्या सभी माइनस मार्किंग है, क्या सच्चाई? संपूर्ण जानकारी आपको रूल बुक में रूल बुक जो लिखा हुआ उसी को दिखाएंगे आपको, जिससे आप लोगों को भरोसा हो जाए कि भैया सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को पूरा देखेंगे, संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं उससे पहले महत्वपूर्ण डेटों के बारे में। 28 तारीख से आपका फार्म यानी आज से आपका फार्म भरा जाएगा। 14 मार्च इसकी लास्ट डेट है फार्म भरने की, ये सब आपको पता है। आगे देखिए, अब वैकेंसी के बारे में बात करते हैं कितने प्रकार की वैकेंसी। एक सहायक जेल अधीक्षक की है, इसमें 25 वैकेंसी है। जेल प्रहरी की वैकेंसी है, इसमें 757 वैकेंसी है। वन रक्षक की वैकेंसी है, इसमें 728 वैकेंसी है। क्षेत्र रक्षक की वैकेंसी है, इसमें 169 वैकेंसी है। और बात करें टोटल तो 1676 पदों पर वैकेंसी आपको देखने को मिली है। क्या भैया इसमें हमें अलग अलग चारों वैकेंसी का फार्म भरने के लिए अलग अलग फीस देना होगा? नहीं, इसमें आपको फार्म भरने के लिए एक ही बार आपको फीस देना होगा। लेकिन आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरना होगा कि आपको कौन सी वैकेंसी में आपको सबसे पहले किस में चयन लेना, तो आपको उसी को, अगर आपके नंबर उस वैकेंसी के ऊपर लायक रहेंगे तो आपको उसको दे दिया जाएगा। इसलिए चारों को आपको पोस्ट प्रेफरेंस के माध्यम से चूज करना है। जिसको आप ऊपर डालेंगे आपका सिलेक्शन होगा तो उसी को पहले आपको प्राथमिकता दी जाएगी। उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक समझ गए होंगे। आगे देखिए, वैकेंसी को देख लीजिए। 25 आपकी सहायक जेल अधीक्षक की सबसे अच्छी वैकेंसी बात करें तो यही बात है, इसलिए आप लोग फॉर्म भरते समय सबसे ऊपर इसको रख दीजिएगा। उसके बाद आप लोग जेल प्रहरी और वन रक्षक में किसी को रख सकते हैं, फिर उसके बाद क्षेत्र रक्षक को रख सकते हैं, जो आपका मन पड़े रख लीजिएगा। लेकिन सहायक जेल अधीक्षक वाली वैकेंसी को आप लोग सबसे ऊपर रख सकते हैं। 1676 पदों की वैकेंसी आपको देखने को मिली है। अब बात करें योग्यता वाले के लिए, सबसे पहले तो योग्यता इसमें 10वीं पास आपका होना चाहिए। आप लोग 10वीं पास हो तो निश्चित तौर पर इस वैकेंसी का फार्म भर पाएंगे। बात करें सिलेबस की, उसके बाद बात करेंगे नेगेटिव मार्किंग। सिलेबस की बात करें तो 100 अंक का आपका पेपर देखने को मिलेगा। 2 घंटे का आपका पेपर होगा। सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा, सामान्य हिंदी पूछा जाएगा, सामान्य अंग्रेजी पूछा जाएगा, सामान्य गणित पूछा जाएगा, सामान्य विज्ञान पूछा जाएगा। कुल मिला के इसमें साफ साफ कहीं भी नहीं लिखा है कि हर टॉपिक 20 नंबर का पूछा जाएगा। लेकिन जब 5 सब्जेक्ट है तो संभावना यही है कि हर 20-20 नंबर की पूछी जाएगी। लेकिन इस प्रकार अभी MPSI का पेपर हुआ, उसमें कोई भी पैटर्न फिक्स नहीं था कितने कितने नंबर का पूछा जाएगा। व्यापम को जो मना है वही पूछ लिया, तो इसलिए 20-20 अंक कहना संभव नहीं है। हो सकता है 20-20 पूछ भी ले, हो सकता है 20-20 पूछे भी ना। इसलिए आप लोग सबको एक सब्जेक्ट को ही पढ़ते मत रह जाना। इसे सभी सब्जेक्ट को आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपका सिलेक्शन हो जाए। हो सकता है कि आप लोग अंग्रेजी को कम पढ़ें और सोचें कि 20 नंबर की आएगी 10-12 नंबर मैं बना लूँगा। हो सकता है अंग्रेजी अब 30 नंबर की आ जाए, तो फिर आप लोग क्या करेंगे? इसलिए आप लोगों को अंग्रेजी को विशेष तौर पे महत्व देना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कुछ भी हो सकता है, क्योंकि व्यापम में साफ साफ कहीं नहीं लिखा है कि 20-20 अंक का ही आप लोगों से पूछा जाएगा। अब बात करते हैं जिसके लिए आपने इस वीडियो को क्लिक किया है नेगेटिव मार्किंग के लिए। चलिए देखिए, पेज नंबर जब आप रूल बुक के 62 में जाएंगे, 62 नंबर पेज में आप जाएंगे तो आप जैसे जब नीचे जाएंगे तो उसमें एक लिखा है 3.8 मूल्यांकन की, ये 3.8 मूल्यांकन की पद्धति। इसमें जैसे ही आप क्लिक यहाँ पे जैसे पढ़ेंगे 3.8 मूल्यांकन की पद्धति, तो इसमें लिखा है प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जाएगा। ये आप सबको पता कि 100 अंक का पेपर होगा तो 100 अंक मिलेंगे, ये आपको सबको पता था। लेकिन जो इसके आगे की एवं गलत उत्तर अंकित करने पर कुल प्राप्तांक में से गलत के यानी 0.25, इसका मतलब होता है 1/4 अंक घटाए जाएंगे। अब इसको कैसे समझाएं? देखिए, आपने 100 अंक का पेपर दिया, आपने 100 अंक का पेपर दिया, 100 क्वेश्चन आपने पूरे के पूरे अटेम्प्ट कर दिए। जब आपने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो आपके कितने क्वेश्चन सही हुए? आपके क्वेश्चन हुए सही 20। और आपके कितने क्वेश्चन गलत हुए? आपके क्वेश्चन हुए गलत 20।
आपके जब 80 अंक 80 क्वेश्चन सही हुए तो आपको कितने अंक मिलने चाहिए, 80 गुणे 1 तो 80 अंक आपको मिलना चाहिए। पहले यही होता था व्यापम में, 80 अगर क्वेश्चन सही तो 80 अंक आपको मिल जाएगा। लेकिन अब जब ये 20 क्वेश्चन आपके जो गलत हुए हैं, इसमें आप 20 में जब 1/4 करेंगे 5, ये 5 अंक आपको इसमें अब घटाना पड़ेगा, आपको मिल जाएगा अब 75। पहले जहां आपको 80 क्वेश्चन सही करने पे 80 अंक मिलते थे, अब आपको 80 क्वेश्चन सही करने पे अब आपको सिर्फ 75 अंक मिलेंगे। अगर आपने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया तो एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, 100 अंक का पेपर है, आपने 90 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, 10 क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किया। अब इस 90 में से आपके कितने सही हो गए, इस 90 में से आपके सही हो गए 70 क्वेश्चन और आपकी गलत कितने हो गए, 20 क्वेश्चन। तो जो 70 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया तो 70 गुणे 1 करेंगे तो 70 अंक आपको मिल जाएंगे। लेकिन आपने जो गलत 20 अटेम्प्ट कर लिए तो उसमें आप 4 का भाग करेंगे, ये आपका 5। तो इस 70 में 5 आप घटा दीजिए, तब जाके आप लोगों को 65 नंबर बचेगा। भैया जो ये 10 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट नहीं किए उसका क्या, इसका ना आपका नंबर कटेगा ना आपको इसका नंबर मिलेगा। आपका मूल्यांकन 90 अंक में ही देखने को मिलेगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार की माइनस मार्किंग व्यापम ने चालू की है। यही 1/4 का मतलब यही होता है जो हमने आपको समझा दिया। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर लीजिए। जल्द ही अब होली के पहले ही आप लोगों को मैथ की क्लास इस चैनल पे चालू होने वाली है। एमपी पुलिस के लेवल की, जो इस प्रकार एप्टेक पैटर्न ने एमपी पुलिस का मैथ पूछा था उसी लेवल की मैथ मैं आपको कराऊंगा। इस चैनल के माध्यम से अगर आप जुड़े रहेंगे तो 20 में से 20 नंबर मैथ में आपके कहीं भी नहीं गए। इसलिए आप लोगों को एक ही काम है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास भी आप लोग इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, लगातार पढ़ते रहिए। धन्यवाद।